राधे राधे प्यारे भक्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में अधिकांश लोग वास्तव में काम में व्यस्त नहीं होते, बल्कि अपनी चिंताओं और मानसिक द्वंद्वों में खोए रहते हैं। यही चिंता उन्हें थका देती है। जब हमारा मन पूरी तरह से स्थिर होता है, तभी हम अपनी बुद्धि की सीमाओं को पार कर सकते हैं। जैसे जब जल शांत होता है, तभी हम उसकी गहराई में झांक सकते हैं, वैसे ही जब मन शांत होता है तो हम जीवन की गहराइयों को समझ पाते हैं। श्री कृष्ण हमें याद दिलाते हैं कि हमारा मस्तिष्क एक शक्तिशाली साधन है। हर विचार और हर भावना हमारे शरीर और मन पर गहरा प्रभाव डालती है। जैसे खेत में बीज बोते समय ध्यान रखना पड़ता है कि बीज सही हो, उसी प्रकार हमें अपने विचारों को भी सतर्कता से चुनना चाहिए। जीवन में किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए समय सीमा का होना जरूरी है, क्योंकि यही अनुशासन हमें सही दिशा में ले जाता है। हमें वही कार्य करना चाहिए जिससे हमें सच्चा आनंद मिले, क्योंकि आनंद ही जीवन की सच्ची पूंजी है। जैसे एक कुम्हार अपना मन लगाकर मिट्टी के घड़े को आकार देता है, वैसे ही हमें अपने कार्य में मन लगाकर उसे सिद्ध करना चाहिए। जो लोग दूसरों पर निर्भर रहते हैं, वे हमेशा असंतुष्ट और दुखी रहते हैं। आत्मनिर्भरता ही सच्चे सुख की कुंजी है। श्री कृष्ण का यह संदेश आज के समय में भी उतना ही प्रासंगिक है। जहां हम अक्सर बाहरी चीजों पर निर्भर हो जाते हैं, अगर हमें जीवन में सच्चा सुख प्राप्त करना है तो हमें आत्मनिर्भर बनने की दिशा में प्रयासरत रहना चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे एक किसान अपने खेत की सिंचाई का इंतजार नहीं करता, वह खुद कड़ी मेहनत करता है। श्री कृष्ण अर्जुन को यह भी सिखाते हैं कि आत्मा अजर और अमर है। यह शरीर मात्र एक वस्त्र की तरह है जो समय के साथ बदलता रहता है। मृत्यु का भय निरर्थक है, क्योंकि आत्मा का कोई अंत नहीं होता। यह विचार हमें जीवन की कठिनाइयों से भय मुक्त रहने की प्रेरणा देता है। जैसे एक बच्चा खेलते समय गिरता है फिर भी खेलना नहीं छोड़ता, वैसे ही हमें जीवन की कठिनाइयों में भी अपने पथ पर चलते रहना चाहिए। श्री कृष्ण का संदेश यह है कि हमें अपनी आंतरिक आत्मा की संतुष्टि के लिए काम करना चाहिए, न कि बाहरी दुनिया की तृष्णा में खोना चाहिए। हम भौतिक चीजों से इतने बंध जाते हैं कि ये भूल जाते हैं कि ये सब यहीं रह जाएगा। इसलिए हमें अपने कर्मों को सच्चे दिल से करना चाहिए, बिना किसी व्यक्तिगत लाभ की चिंता किए। जीवन की राह में जब कठिनाइयां आती हैं तो हमें ईश्वर पर अटूट विश्वास रखना चाहिए। जैसे अंधकार में दीपक का प्रकाश मार्ग दिखाता है, वैसे ही ईश्वर हमें हर मुश्किल घड़ी में मार्गदर्शन देते हैं। समय के साथ बदलना आवश्यक है, क्योंकि अगर हम समय के अनुसार नहीं बदलते तो जीवन की धारा हमें पीछे छोड़ सकती है। श्री कृष्ण का संदेश हमें यह भी सिखाता है कि गलतियां करना मानव स्वभाव का हिस्सा है, लेकिन जानबूझकर किसी के साथ गलत करना उचित नहीं। जो होना है वह होकर रहेगा, और जो नहीं होना है वह कभी नहीं होगा। इसलिए हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, ना कि परिणामों की चिंता करनी चाहिए। जरूरत से ज्यादा सम्मान और समय देने पर लोग आपको कमजोर समझने लगते हैं। अगर कभी आपके पीछे आपकी चर्चा हो रही हो तो घबराएं नहीं, क्योंकि चर्चा हमेशा उन्हीं की होती है जिनमें कुछ खास होता है। याद रखें, सफलता कभी मांगने से नहीं मिलती, मांगने से केवल भीख मिलती है। सफलता पाने के लिए मेहनत, समर्पण और साहस की आवश्यकता होती है। अगर आप अपनी मुसीबतों का सामना नहीं कर सकते तो जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना संभव नहीं है। जिसे हम अपना समझकर खुश होते हैं, वही खुशी कल के दुख का कारण बन सकती है। तुम्हारा, मेरा, अमीर, गरीब, बड़ा, छोटा, यह सभी विचार अपरिपक्वता की निशानियां हैं। अपने जीवन में परिवर्तन को स्वीकार करना सीखें, क्योंकि परिवर्तन आपको किसी भी कठिन परिस्थिति का सामना करने में सक्षम बनाता है। श्री कृष्ण अपने अनमोल वचनों में कार्य करने की नीयत का महत्व समझाते हैं। जब किसी कार्य में लालच, बेईमानी या जलन होती है तो वह कार्य ना तो सही ढंग से होता है और ना ही उसके परिणाम फलदायी होते हैं। इसके विपरीत जिस कार्य को हम पूरे मन और प्रेम से करते हैं, वह ना केवल हमारे लिए बल्कि समाज के लिए भी हितकारी होता है। खुद के लिए नहीं तो उन लोगों के लिए सफल बनो जो तुम्हारी नाकामी देखना चाहते हैं। थको मत, डरो मत और हार मानकर बैठना मत। अपने ख्वाबों के पीछे भागने से घबराओ मत, क्योंकि समय और परिस्थितियां कभी भी बदल सकती हैं।
कभी किसी का अपमान मत करो और ना ही किसी को कमजोर समझो, क्योंकि तुम्हें शक्तिशाली होने का एहसास हो सकता है, लेकिन समय सबसे बड़ा शक्ति का प्रतीक है। रिश्तों को निभाने के लिए दिल की शुद्धता की आवश्यकता होती है। सत्य कहो, स्पष्ट कहो और सम्मुख कहो। जो अपना होगा वह तुम्हें समझेगा और जो पराया होगा वह अपने आप दूर हो जाएगा। नींद एक बार टूट सकती है, लेकिन अपने सपनों को कभी टूटने मत देना। चाहे तुम कितने भी बड़े बन जाओ, अगर तुम्हारे अंदर इंसानियत नहीं है तो सब व्यर्थ है। खुद के लिए कर्म करो, क्योंकि वक्त के भरोसे बैठने से धोखा मिल सकता है। जीवन का एक उसूल बना लो, जो तुम्हारी इज्जत नहीं करता उसके पास कभी मत जाओ। डरते क्यों हो? जो भी होगा वह हमारे कर्मों का फल होगा। दूसरों की सफलता की चिंता छोड़ो और खुद की सफलता के लिए काम करना शुरू करो। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति हर समय दुख का रोना रोता है, उसके द्वार पर खड़ा सुख भी बाहर से लौट जाता है। कान्हा यह भी समझाते हैं कि जो तुम्हारा साथ देता है उसका साथ निभाओ, और जो तुम्हें धोखा देता है उसे त्याग दो। किसी से अत्यधिक उम्मीद मत रखो, क्योंकि जितना अधिक लगाव होता है उतना ही गहरा घाव भी होता है। जीवन में आधे दुख गलत लोगों से उम्मीद रखने के कारण आते हैं, इसलिए उम्मीद केवल खुद से रखो। अंधेरे में तो अपनी परछाई भी साथ छोड़ देती है, पराये लोग कहाँ से साथ देंगे। हमेशा शांत रहो, क्योंकि इस शांति के माध्यम से तुम खुद को और मजबूत पाओगे। जैसे लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत होता है, मगर गर्म होने पर उसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, लेकिन आत्मा की सुंदरता कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। शरीर तो नश्वर है, यह मिट्टी से बना है और अंततः मिट्टी में ही मिल जाएगा, लेकिन आत्मा अमर है, इसलिए आत्मा की सुंदरता पर ध्यान देना जरूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब भी आप कोई बुरा या अच्छा कार्य करते हैं और सोचते हैं कि कोई देख नहीं रहा, तो यह मत भूलो कि मेरी दृष्टि सदैव तुम पर है। इसलिए यह मत समझो कि आप अकेले हैं। श्री कृष्ण हमेशा आपके साथ हैं। जो अज्ञानी व्यक्ति होता है वह इस भ्रम में पड़ जाता है कि सभी कार्य वही कर रहा है, और इससे उसमें अहंकार जन्म लेता है। लेकिन इस सृष्टि में जो कुछ भी हो रहा है वह सब प्रकृति द्वारा हो रहा है। इसलिए अहंकार को त्याग कर श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होना ही सच्चा ज्ञान है। जो साथ रहकर भी किसी और के साथ उनका दूर रहना ही बेहतर है। किस्मत केवल मेहनत से बदलती है, बैठकर सोचने से नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि मेरा भक्त मौन रहकर सब कुछ सुन रहा है तो स्मरण रखें कि उसके मौन और विश्वास का उत्तर मैं स्वयं देता हूँ। केवल ईश्वर के सामने झुको, वह तुम्हें किसी और के सामने झुकने नहीं देगा। जिसने अपने मन को काबू कर लिया उसकी सफलता को भगवान भी नहीं रोक सकते। हृदय से जो दिया जा सकता है वह हाथों से नहीं, और जो मौन से कहा जा सकता है वह शब्दों से नहीं। जिन्होंने समय पर साथ दिया उन रिश्तों की कद्र समय से भी अधिक करनी चाहिए। यदि आप चुपचाप सहते रहते हैं तो आप सबसे अच्छे माने जाते हैं, लेकिन यदि सच बोल दें तो आपसे बुरा कोई नहीं माना जाता। कभी भी किसी चीज पर घमंड आने लगे तो एक बार श्मशान का चक्कर लगा लेना। वहाँ बेहतरीन से बेहतरीन लोग राख के ढेर में तब्दील हो चुके हैं। मत कर इतना अभिमान खुद पर इंसान। ईश्वर ने तेरे और मेरे जैसे न जाने कितनों को मिट्टी से बनाकर फिर से मिट्टी में मिला दिया है। ऊपर वाले ने हम सबको हीरा ही बनाया है, पर शर्त बस इतनी है कि जो जितना घिसेगा उतना ही चमकेगा। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। कुछ कहने और तोड़ने में केवल एक पल लगता है, लेकिन बनाने और मनाने में पूरा जीवन लग जाता है। गिरने पर भी हर बार उठ खड़े होना और फिर से कोशिश करना ही असली जीत है। पैर में लगने वाली चोट संभल कर चलना सिखाती है, और मन में लगने वाली चोट समझदारी से जीना सिखाती है। जब किसी इंसान पर से विश्वास टूट जाता है तो माफ करने का कोई अर्थ नहीं रह जाता। कोशिश ऐसी होनी चाहिए कि हारते हारते कब जीत जाएं ये पता भी ना चले। कभी हार मत मानो, क्योंकि एक पल में खेल बदल सकता है और आप जीत सकते हैं। कर्म भूमि की इस दुनिया में श्रम सभी को करना पड़ता है। भगवान केवल लकीरें खींचते हैं, लेकिन उनमें रंग हमें ही भरने होते हैं। परिंदों को मंजिल मिलेगी या नहीं,
यह उनके फैले हुए पंख बताते हैं। वे लोग अक्सर खामोश रहते हैं जिनके हुनर बोलते हैं। जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और उसे आसान बनाने के लिए समझना पड़ता है। अगर कभी अपनी जिंदगी से नफरत होने लगे तो एक बार अपने माता पिता की उन कुर्बानियों को याद कर लेना जो उन्होंने तुम्हारी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए दी हैं। ज़रूरत से ज़्यादा अच्छे बनोगे तो लोग तुम्हें नींबू समझकर निचोड़ देंगे। जब आपकी सोच सकारात्मक होगी तभी आपको सफलता मिलनी शुरू होगी। समय चाहे जैसा भी हो वह गुजर ही जाता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि आप वास्तव में अपना जीवन बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने मन को बदलने के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि जैसा आपका मन होगा वैसे ही आपके विचार होंगे, और जैसे आपके विचार होंगे वैसा ही आपका जीवन भी होगा। अच्छे कार्य करने के लिए हर समय उपयुक्त होता है। कार्य को कल पर टालना और सही समय की प्रतीक्षा करना केवल एक धोखा है जो हम स्वयं को देते हैं। जो व्यक्ति आपके सबसे बुरे समय में भी आपका साथ नहीं छोड़ता, उससे बड़ा सगा कोई और हो ही नहीं सकता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, अपनों का साथ होना अत्यंत आवश्यक है। सुख में यह साथ और बढ़ जाता है, जबकि दुख में यह कम हो जाता है। अपनों के साथ समय का बीतना इतना सहज होता है कि इसका एहसास भी नहीं होता। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम क्यों रोते हो जो तुमने खोया? क्या वह तुम्हारा स्वयं का बनाया हुआ था? आज जो तुम्हारा है वह कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। यदि आप किसी का भला नहीं कर सकते तो कम से कम उसका बुरा भी मत करो। दुनिया कमज़ोर हो सकती है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। यदि कोई व्यक्ति विश्वास के साथ इच्छित वस्तु का नित्य चिंतन करता है तो वह जो चाहे वह बन सकता है। सच्चा धर्म यह है कि जो बातें इंसान अपने लिए अच्छा नहीं समझता उन्हें दूसरों के लिए भी प्रयोग न करें। कोई भी व्यक्ति अपने विश्वास से ही बनता है। वह जैसा विश्वास करता है वैसा ही बन जाता है। मन अशांत होता है और इसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। मेरे लिए सभी प्राणी समान हैं, ना कोई मुझे अत्यधिक प्रिय है ना कोई कम, लेकिन जो मेरी भक्ति पूरे मन से करते हैं मैं सदैव उनकी आवश्यकता पड़ने पर उनके काम आता हूँ। कामयाबी सिर्फ यह नहीं है कि आप ढेर सारा पैसा और नाम कमा लें, बल्कि असली कामयाबी तब है जब आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लें और अपने सच्चे आनंद में जी रहे हों। भूखा इंसान अपनी सारी मर्यादाएं तोड़ देता है और पैसे का लालची इंसान इंसानियत को ही भूल जाता है। रिश्ते मुट्ठी में रेत के समान होते हैं, जोर से पकड़ो तो भी सरकते हैं और ढीले छोड़ो तो भी। इसलिए इन्हें संभलकर और समझदारी से थामें। किसी भी समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि आपका सलाहकार कौन है। लोग आपके बारे में सिर्फ अंदाजा लगाते हैं, लेकिन आप क्या हैं ये केवल आप ही जानते हैं। कमजोर इंसान तब रोता है जब वह थक जाता है, और विजेता तब रुकता है जब वह जीत जाता है। खुद के लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए कामयाब बनो जो आपको नाकामयाब देखना चाहते हैं। कभी कभी अपने बड़े सपने को छोटी सोच वाले व्यक्ति के साथ साझा मत करो, क्योंकि उसकी इतनी समझ नहीं होती कि वह आपके बड़े सपनों को समझ सके। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को धर्म के मार्ग पर चलने की शिक्षा दी और मनुष्य को भी धर्म का पालन करना चाहिए। अर्जुन को गीता के ज्ञान द्वारा सही और गलत का भेद समझ में आया और इसी आधार पर उन्होंने महाभारत के युद्ध में विजय प्राप्त की। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने अर्जुन के सारथी बनकर उन्हें गीता का उपदेश दिया, जो न केवल उस समय बल्कि आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है। आज के समय में मनुष्य का जीवन भी एक युद्ध के समान है और हमें यह जानना आवश्यक है कि किन परिस्थितियों के कारण हम पाप में भागीदार बनते हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है। अर्जुन ने प्रश्न किया, मनुष्य ना चाहते हुए भी बुरे कर्म क्यों करता है? इसके उत्तर में श्री कृष्ण ने कहा, मनुष्य की वासना और निहित स्वार्थी उसे पाप करने के लिए विवश करते हैं। काम वासना से क्रोध उत्पन्न होता है और क्रोध से भ्रम पैदा होता है, जिससे बुद्धि नष्ट हो जाती है। यही नष्ट हुई बुद्धि मनुष्य को पाप की ओर धकेलती है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हर मनुष्य को अपने आप पर पूरा भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि जो लोग खुद पर विश्वास करते हैं वे निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करते हैं।
जो व्यक्ति जैसा विश्वास करता है वह अंततः वैसा ही बन जाता है। सुख और दुख को सर्दी और गर्मी के समान समझना चाहिए। आज यदि दुख है तो कल सुख भी अवश्य आएगा। इन दोनों परिस्थितियों में संयम और धैर्य रखना जरूरी है। ईश्वर के साथ होते ही जीवन में सुकून, संयम, सहन शक्ति, प्रेम, नई ऊर्जा, सही मार्ग और संतुष्टि का आरंभ होता है। जो मनुष्य अपने सभी कार्यों में मन लगाकर मेहनत करते हैं और छोटे छोटे कार्यों में भी खुशी ढूंढ लेते हैं, वे निश्चित रूप से अंत में सफलता प्राप्त करते हैं। दूसरी ओर जो लोग अपने काम को एक बोझ समझते हैं और बस उसे पूरा कर देना चाहते हैं, वे अपने किसी भी कार्य को सही ढंग से नहीं करते, इसलिए वे हमेशा जीवन में पीछे रह जाते हैं। गीता के पहले अध्याय अर्जुन विषाद योग में अर्जुन अपने मन की दुविधा और विषाद को श्री कृष्ण के समक्ष प्रकट करते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे केशव, मैं कौरवों से कैसे युद्ध कर सकता हूँ? यह सभी मेरे अपने हैं। पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य मेरे लिए पूजनीय हैं। इस पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, हे अर्जुन, यहाँ ना तो कोई अपना है और ना ही कोई पराया। धर्म और अधर्म के बीच युद्ध करना ही तुम्हारा कर्तव्य है और यही तुम्हारी मुक्ति का मार्ग है। श्री कृष्ण ने कहा, यदि तुम गलत को सहते जाओगे और उसका अंत नहीं करोगे तो जो व्यक्ति गलत कर रहा है उसका मनोबल बढ़ जाएगा और वह और भी गलत करेगा। इसलिए धर्म के मार्ग पर चलते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करो, क्योंकि यही तुम्हारी सच्ची मुक्ति का मार्ग है। इस दुनिया की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि लोग हमेशा किसी न किसी बात को लेकर चिंतित रहते हैं और दूसरों की जिंदगी को अपनी से बेहतर समझते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में कोई न कोई चिंता होती है, लेकिन उसे अपनी जिंदगी कभी अच्छी नहीं लगती। हमें यह समझना चाहिए कि जीवन में जो कुछ भी होगा वह अपने निश्चित समय पर ही होगा। इसीलिए चिंता छोड़कर अपने कर्म पर ध्यान दें, क्योंकि यदि हमारा कर्म अच्छा होगा तो परिणाम भी अच्छे होंगे। धैर्य रखें, क्योंकि जो होना है वह होकर रहेगा। जीवन का निर्माण और विनाश केवल हमारे कर्मों से ही तय होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, आप अपने जीवन के स्वयं निर्माता हैं, इसलिए अपने समय का सदुपयोग करें और अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाएं। कृष्ण यह भी बताते हैं कि इस संसार में हर व्यक्ति का सामना कभी ना कभी कठिनाइयों से होता है। यह पत्थर प्रतीक हैं हमारी निंदा और आलोचना के, और जो व्यक्ति इन पत्थरों को अपने विकास का आधार बना लेता है वही सफलता के शिखर तक पहुंचता है। आलोचना आपका शत्रु नहीं बल्कि आपका सबसे बड़ा मित्र है, जो आपको बेहतर बनने का अवसर देती है। जो व्यक्ति सकारात्मक सोच रखता है और अपने लक्ष्य पर अडिग रहता है वह जीवन में जो चाहे पा सकता है। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। जिस प्रकार सकारात्मक विचार से सफलता मिलती है, उसी प्रकार नकारात्मक विचार असफलता की ओर ले जाते हैं। हम जैसे सोचते हैं वैसे ही बनते जाते हैं और हमारे विचार ही हमारे जीवन के परिणामों को निर्धारित करते हैं। मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो कर्म करने में सक्षम है और इसलिए कर्म करना प्रत्येक व्यक्ति का धर्म है। जो व्यक्ति निरंतर कर्म करता है वह कर्मवीर कहलाता है, चाहे कार्य छोटा हो या बड़ा। खाली बैठने से सदैव बेहतर है कर्म करते रहना। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो, लेकिन उसकी परछाई हमेशा काली ही होती है। मैं श्रेष्ठ हूँ यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ यह अहंकार है। मन की पीड़ा का कोई अंत नहीं होता, इसलिए दूसरों को दोष देने से कोई लाभ नहीं। जिस तरह लोग मुर्दे को कंधा देना पुण्य समझते हैं, काश वे इसी तरह जीवित इंसान को सहारा देना भी पुण्य समझते तो जिंदगी कितनी आसान हो जाती। जिंदगी के बारे में इतना मत सोचो, क्योंकि जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा। तुलना के खेल में मत उलझो, क्योंकि इस खेल का कोई अंत नहीं। जहाँ तुलना की शुरुआत होती है वहीं से आनंद और अपनापन समाप्त हो जाता है। गुस्सा करना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। जिससे तुम गुस्सा करते हो उससे ज़्यादा नुकसान तुम्हारा खुद का होता है। यदि किसी ने तुम्हारे साथ एक बार गलत किया तो उसे माफ़ कर दो, लेकिन दोबारा उस पर भरोसा करके खुद को मूर्ख मत बनाओ। असली अपने वही होते हैं जो तुम्हारे दर्द को बिना कहे समझें, वरना हालचाल तो राह चलते लोग भी पूछ लेते हैं। मेहनत का फल और समस्याओं का हल भले ही देर से मिले, लेकिन ये तय है कि जरूर मिलेगा। जब तुम दूसरों का भला चाहते हो तो वही भलाई किसी न किसी रूप में तुम्हारे जीवन में लौट कर आती है। यही इस सृष्टि का अटल नियम है।
टूटे हुए रिश्ते और टूटा हुआ विश्वास सबसे गहरी चोट पहुंचाते हैं, चाहे वह दिल की हो, नींद की हो या उम्मीद की हो। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, कभी भी खुद से हार मत मानना, बाकी सब श्री कृष्ण संभाल लेंगे। अहंकार से भी कई रिश्ते टूट जाते हैं। हर गलती का दोष गलतियों में नहीं बल्कि शंका में होता है, जिसका कोई इलाज नहीं होता। चरित्र का प्रमाण देना मुमकिन नहीं होता। मौन से बड़ा कोई साधन नहीं होता और शब्दों से तीखा कोई वार नहीं होता। जवाब देना हमें भी आता है, लेकिन कीचड़ में पत्थर फेंकने का क्या फायदा। यही सोचकर हम अक्सर चुप रह जाते हैं। कमजोर लोग तब रुकते हैं जब वे थक जाते हैं, लेकिन विजेता तब रुकते हैं जब वे जीत हासिल कर लेते हैं। शब्द और व्यक्ति एक ही होते हैं, लेकिन उनका अर्थ बदल जाता है। जो लोग तुमसे सच्चा प्यार करते हैं उनके लिए तुम हमेशा सही होते हो, जबकि जो केवल दिखावा करते हैं उनके लिए तुम हमेशा गलत ठहरते हो। खोकर पाने का आनंद ही कुछ और होता है और रोकर मुस्कुराने का मजा अलग होता है। हार जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन हार के बाद जीतने का जो मजा है वह अनमोल है। जिंदगी में कुछ कठिन फैसले लेने पड़ते हैं और यही फैसले एक दिन पूरी जिंदगी बदल देते हैं। अपना और पराया क्या है, यह मुझे बस इतना पता है कि जो तुम्हारी भावनाओं को समझे वही अपना है, और जो भावनाओं से परे हो वह पराया। आज बादलों ने फिर से साजिश रची, जहां मेरा घर था वहीं बारिश कर दी। अगर आसमान को यह जिद है कि वह बिजलियां गिराए, तो हमें भी यह जिद है कि उसी जगह पर अपना आशियाना बनाएं। जिस तरह हवा हमेशा एक दिशा में नहीं बहती बल्कि समय समय पर बदलती रहती है, उसी प्रकार इंसान की किस्मत भी बदलती रहती है। अगर समय खराब है तो घबराने की जरूरत नहीं है, धैर्य रखो, समय जरूर बदलेगा। एक चिड़िया ने मधुमक्खी से पूछा, तुम इतनी मेहनत से शहद बनाती हो और इंसान आकर उसे चुरा ले जाता है, क्या तुम्हें बुरा नहीं लगता? मधुमक्खी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, इंसान मेरा शहद ही चुरा सकता है, लेकिन मेरी शहद बनाने की कला नहीं। अपनी अगली चाल के बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए, चाहे वह छोटी हो या बड़ी। कौन आपका भला चाहता है और कौन बुरा, यह पता नहीं चल सकता। भरोसा टूटने की आवाज भले ही सुनाई ना दे, लेकिन उसकी गूंज जिंदगी भर सुनाई देती है। यदि मैं अपनी समस्या के बारे में सोचता ही रहूं तो ऐसा लगेगा कि सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, लेकिन केवल चिंता करने से ही सब कुछ व्यर्थ हो सकता है। जो व्यक्ति केवल चिंता में डूबा रहता है और उचित कर्म नहीं करता, वह अपने जीवन को उलझनों में डाल देता है। हमें अपनी समस्याओं के परिणाम की चिंता ईश्वर पर छोड़ देनी चाहिए और अपने कर्म में लीन रहना चाहिए, ताकि उन समस्याओं से उभरने का मार्ग मिल सके। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, यहां तक कि एक अमीर व्यक्ति भी गरीबी में फंस सकता है। कभी यह उम्मीद मत करो कि आज जो तुम्हारे पास है वह हमेशा रहेगा। लोग, परिवेश, समाज, ये सब समय के साथ बदलते रहते हैं। तुम्हारा, मेरा, अमीर, गरीब, बड़ा, छोटा, ये सभी विचार अपरिपक्वता की निशानी हैं। हमें इनसे ऊपर उठकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, क्योंकि यही जीवन का सच्चा मार्ग है। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, मुझे यह जानना है कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है, जबकि बुरे लोग खुशहाल नजर आते हैं। अर्जुन के इस प्रश्न पर श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, मनुष्य जैसा सोचता है और महसूस करता है वैसा नहीं होता। वास्तव में अज्ञानता के कारण वह सच्चाई को समझ नहीं पाता। यह सोचना गलत है कि भगवान तुम्हारे कर्मों को नजरअंदाज कर रहे हैं। भगवान कब, क्या और किस रूप में हमें कुछ दे रहे हैं, यह मनुष्य को तुरंत समझ में नहीं आता। लेकिन अगर आप अच्छे कर्म करते रहेंगे तो भगवान की कृपा सदैव आपके साथ रहेगी। इसलिए अपने अच्छे कर्मों को बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि इसका फल अवश्य मिलता है और वह भी इसी जीवन में। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि किसी के द्वारा किया गया कोई भी कर्म बेकार नहीं जाता, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। आप चाहे कितने भी अच्छे कर्म कर लें, समाज अक्सर आपके बुरे कार्यों को ही याद रखता है। इसलिए लोग क्या कहेंगे, इस चिंता से बेहतर है कि आप अपने कर्म पर ध्यान दें। जन्म लेने वालों के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितनी कि मरने वालों के लिए जन्म लेना। इस विषय पर शोक मनाना व्यर्थ है। जीवन में अपने कर्तव्यों का पालन करते रहना ही सबसे महत्वपूर्ण है,
क्योंकि यही सच्ची विजय है। यदि भक्त का प्रेम सच्चा हो तो भगवान उसके लिए नंगे पांव दौड़े चले आते हैं। खासकर जब बात श्री कृष्ण की हो तो वह अपने भक्तों के लिए न जाने कितने रूप धरते और अनगिनत लीलाएं कर चुके हैं। हमारे धार्मिक ग्रंथों में इसका प्रमाण मिलता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक राजा ने भव्य मंदिर बनवाया जिसमें श्री कृष्ण की मूर्ति स्थापित की गई। पूजा के लिए एक पुजारी नियुक्त किया गया जो पूरी श्रद्धा से श्री कृष्ण की सेवा करता था। वर्षों तक यह क्रम चला और एक दिन राजा किसी कारणवश मंदिर नहीं आ सका। पुजारी ने सोचा कि क्यों ना वह आज माला स्वयं पहन ले, क्योंकि उसकी उम्र हो चुकी थी और जीवन अनिश्चित था। उसी समय सेवक आ गया और राजा के आने की सूचना दी। घबराकर पुजारी ने माला फिर से भगवान को पहना दी। अगले दिन राजा ने देखा कि श्री कृष्ण के बाल सफेद हो गए थे। जब राजा ने बाल तोड़ा तो भगवान के सिर से खून की धारा बह निकली। भगवान ने कहा, हे राजन, तुमने मुझे मूर्ति समझा, लेकिन पुजारी की सच्ची भक्ति ने मुझे सफेद बाल करने पर मजबूर कर दिया। यह घटना भक्ति की शक्ति और सच्चाई को दर्शाती है। असफलता का मतलब यह नहीं है कि आप हार गए हैं, बल्कि यह संकेत है कि आपको अपने प्रयासों में सुधार की जरूरत है। असफलता आपको यह सिखाती है कि कैसे खुद को बेहतर बनाएं। प्रयास करते रहो जब तक आप सफलता प्राप्त ना कर लें। लक्ष्य के आधे रास्ते में कभी ना लौटो, क्योंकि वापस जाने पर भी उतना ही प्रयास लगेगा जितना आगे बढ़ने में। सुख के समय में साथ देने वाले लोग रिश्तेदार होते हैं, लेकिन दुख के समय में जो साथ निभाते हैं वे फरिश्ते होते हैं। जो कड़वा बोलते हैं वे कभी धोखा नहीं देते। डरना तो उन लोगों से चाहिए जो मीठा बोलते हैं लेकिन दिल में नफरत छिपाए रहते हैं। समय के साथ बदलने वाले लोग कभी आपके सच्चे से काम में वाले हो तो बात ने देखा रहे हमें भी करने वाले हो। जितना बदलने वाले लोगों की परिश्ते होते हैं, जो है वो कम में भी करने वाले हो। तो 36 से मरे होते हैं मेराले वाले हो। जितना परेशानों को चला गया था, नसीनों के नहीं है बता रहे हाँ साथी नहीं होते। किस्मत से लड़ने का अपना अलग मजा है, वह मुझे जीतने नहीं देती और मैं हार मानने वाला नहीं। यदि कोई आप पर भरोसा करता और आपसे उम्मीदें रखता है तो यह उसकी मजबूरी नहीं बल्कि आप पर उसका विश्वास है। याद रखें, मर्यादा राम जैसी होनी चाहिए, प्रेम कृष्ण जैसा और क्रोध महाकाल जैसा। भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हुए पुजारी ने कहा, हे केशव, मुझसे गलती हो गई है, कृपा कर मुझे क्षमा करें और मेरी रक्षा करें। आपकी सेवा करते करते मैं वृद्ध हो चुका हूँ। प्रार्थना करते करते वह सो गया और सुबह होते ही राज्य मंदिर पहुंचा और कहा कि आज वह स्वयं कान्हा जी का श्रृंगार करेगा। राजा ने जैसे ही कान्हा जी का मुकुट हटाया, देखा कि श्री कृष्ण के सारे बाल सफेद हो चुके हैं। राजा को यकीन नहीं हुआ और उसने सोचा कि पुजारी ने डर के मारे बालों को सफेद कर दिया होगा। यह सोचकर राजा ने कान्हा जी का एक बाल तोड़ दिया, लेकिन जैसे ही बाल टूटा, कान्हा जी के सिर से खून की धारा बहने लगी। यह देखकर राजा हक्का बक्का रह गया और तुरंत भगवान के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। तभी श्री कृष्ण की मूर्ति से आवाज आई, हे राजन, तुमने मुझे केवल एक मूर्ति समझा, इसलिए आज से मैं तुम्हारे लिए केवल मूर्ति मात्र रहूंगा। लेकिन पुजारी ने सच्चे मन से मेरी भक्ति की है और उसकी अनन्य भक्ति को देख मुझे अपने बाल सफेद करने पड़े। भक्ति में कभी भी संशय नहीं होना चाहिए, क्योंकि सच्चे भक्त की लाज मैं कभी जाने नहीं देता। यह सुनकर हमें यह सीखने को मिलता है कि असफलता का मतलब यह नहीं है कि आप जिंदगी में हार चुके हैं। इसका अर्थ है कि आपको अपने प्रयासों में सुधार और संशोधन की जरूरत है। असफलता एक संकेत है कि आपको दोबारा सोचने, समझने और फिर से कोशिश करने की जरूरत है। तो काने में लोग आवश्यकता है। प्रयास करते रहिए जब तक आप सफलता हासिल नहीं कर लेते। लक्ष्य के आधे रास्ते पर जाकर कभी वापस मत लौटें, क्योंकि वापस जाने पर भी आपको उतना ही रास्ता तय करना पड़ेगा जितना आगे बढ़ने पर। जो सुख के समय में साथ देते हैं वे रिश्ते कहलाते हैं, लेकिन जो दुख के समय में साथ निभाते हैं वे फरिश्ते होते हैं। मुंह पर कड़वा बोलने वाले लोग कभी धोखा नहीं देते। असल में डरना तो उन लोगों से चाहिए जो मीठा बोलते हैं लेकिन दिल में नफरत छुपाए रहते हैं। घर की जिम्मेदारियां नींद चुरा लेती हैं और रात में जागने वाला हर इंसान आशिक नहीं होता। किस्मत से लड़ने का भी अपना एक अलग मजा है। वह मुझे जीतने नहीं देती और मैं उससे हार नहीं मानता।
यदि कोई आप पर भरोसा करता है और आपसे उम्मीदें रखता है तो यह उसकी मजबूरी नहीं है, बल्कि आपसे उसका लगाव और विश्वास है। मर्यादा हो तो श्री राम जैसी, मोहब्बत हो तो श्याम जैसी। पर याद रखना कि क्रोध भी महाकाल जैसा होना चाहिए। यह हमेशा ध्यान में रखें कि आपके आंसू, दर्द और दुख को ईश्वर के अलावा कोई और नहीं समझ सकता। माँ बाप कभी वादे नहीं करते, लेकिन वे हमेशा उन्हें निभाते हैं। उनके बिना यह दुनिया वैसी नहीं होती जैसे हम सोचते हैं। इसलिए जीवन में मर्यादा, प्रेम और क्रोध के संतुलन को समझना बहुत जरूरी है। माता पिता के प्रति अपनी जिम्मेदारी को कभी ना भूलें। अगर भगवान ने तुमसे कुछ लिया है तो यकीन मानो वह तुम्हें उससे बेहतर ही वापस देगा। यदि तुम जीवन में सच में शक्तिशाली बनना चाहते हो तो अपने आप को शिक्षित करो। जीवन में केवल इंतजार करते रहना सही नहीं है, क्योंकि सही वक्त कभी अपने आप नहीं आता, उसे खुद लाना पड़ता है। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें हम अंदर ही अंदर सह सकते हैं, लेकिन उन्हें किसी से कह नहीं सकते। जिंदगी में लोगों का आना भी एक मकसद से होता है। कुछ तुम्हें आजमाएंगे, कुछ तुम्हें सिखाएंगे, कुछ तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे और कुछ तुम्हें जीने का सही मतलब भी सिखाएंगे। हर व्यक्ति और हर अनुभव का अपना महत्व है, इसीलिए हर स्थिति और हर व्यक्ति से सीखो और आगे बढ़ो, भलाई करते रहो। जैसे बहता पानी जो अपनी राह में आने वाली हर बुराई को अपने साथ बहा ले जाता है। कुदरत का एक अटल उसूल है, जिस कुएं से लोग पानी पीते हैं वह कभी नहीं सूखता। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी भी परिस्थिति में तुम्हारा कर्तव्य ही तुम्हारा धर्म है, तुम्हारा कर्म ही तुम्हारी असली पहचान है। इसलिए सच्चाई और निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करें, यही असली जीवन है। कभी कभी कुदरत हमें जानबूझकर ऐसे हालात में डालती है ताकि हम उन लोगों के चेहरे पर लगे नकाब देख सकें जिन पर हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं। जिंदगी में हमेशा ऐसे लोगों को पसंद करो जिनका दिल उनके चेहरे से ज़्यादा खूबसूरत हो। विचारों की खूबसूरती कहीं से भी मिले उसे अपनाने से मत हिचकिचाओ। चेहरे की खूबसूरती तो उम्र के साथ फीकी पड़ जाती है, लेकिन विचारों की खूबसूरती हमेशा दिल के करीब रहती है। विचार और कर्म ही हमें सही मायने में इंसान बनाते हैं। इसलिए हमेशा अपने कर्मों को साफ और विचारों को सुंदर बनाए रखो, यही जीवन का सच्चा सार है। हमारे मन में अक्सर यह सवाल उठता है कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। इस प्रश्न का उत्तर समझने के लिए हमें यह जानना चाहिए कि हमारे जीवन के दो सबसे महत्वपूर्ण दिन कौन से होते हैं। पहला दिन वह है जिस दिन हमारा जन्म हुआ, और दूसरा दिन वह है जब हमें यह समझ में आता है कि हमारे जन्म का असली कारण क्या है। जब हमें इस बात का एहसास होता है तो वह दिन हमारे जीवन का सबसे बेहतरीन दिन बन जाता है। समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा सलाहकार कौन है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुर्योधन अपनी सलाह शकुनी से लेता था, जबकि अर्जुन ने श्री कृष्ण को अपना मार्गदर्शक बनाया। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है उसी समय उसके समाधान का भी जन्म होता है। जब जीवन में कोई विपत्ति आती है तो हम अक्सर अपना सारा ध्यान उस समस्या पर लगा देते हैं, लेकिन इसी प्रक्रिया में हम ये भूल जाते हैं कि हमें पहले से जो कुछ मिला हुआ है उसकी कद्र करनी चाहिए। आपने कभी गौर किया है कि जो लोग आपको सच्चे दिल से प्रेम करते हैं वे अक्सर आपके ध्यान में नहीं आते, लेकिन यदि कोई व्यक्ति आपको परेशान करता है या दुख पहुंचाता है तो उसकी यादें आपके मन में बार बार उभरती हैं। ये इस बात का संकेत है कि हमें अपनी सोच को संतुलित रखना चाहिए। हमें उन लोगों और चीज़ों की कद्र करनी चाहिए जो हमारे जीवन में पहले से हैं, ना कि केवल उन समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए जो अस्थायी हैं। जीवन का सही अर्थ और उद्देश्य तभी समझ में आता है जब हम अपनी प्राथमिकताओं को सही तरीके से व्यवस्थित करते हैं और सही मार्गदर्शन का चयन करते हैं। पेड़ों पर नए पत्ते तभी आते हैं जब पुराने पत्ते झड़ जाते हैं। ठीक उसी तरह जैसे कठिनाई और संघर्षों के बिना अच्छे दिन नहीं आते, चाहे आपका लक्ष्य कितना भी कठिन क्यों ना हो। अगर एक बार आपने उसे पाने का संकल्प कर लिया तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि भाग्य भी हमेशा साहसी लोगों का ही साथ देता है। ईश्वर जिन लोगों को ऊंचाई पर पहुंचाना चाहते हैं उन्हें सबसे अधिक तकलीफों से गुजरने के लिए मजबूर करते हैं, ताकि वे उन तकलीफों से लड़ते लड़ते एक दिन अपनी मंजिल पर पहुंच सकें। आज बादलों ने फिर से साजिश रची, जहां मेरा घर था वहीं बारिश की।
अगर आसमान को यह जिद है कि वह बिजली गिराए, तो हमें भी यह जिद है कि वहीं पर अपना आशियाना बसाएं। जिस तरह हवा हमेशा एक ही दिशा में नहीं बहती बल्कि समय समय पर बदलती रहती है, उसी प्रकार इंसान की किस्मत भी समय के साथ बदलती रहती है। इसलिए अगर समय खराब चल रहा है तो परेशान ना हो, बस धैर्य रखें, क्योंकि समय जरूर बदलेगा। एक चिड़िया ने मधुमक्खी से पूछा, तुम इतनी मेहनत से शहद बनाती हो और इंसान आकर उसे चुरा ले जाता है, क्या तुम्हें बुरा नहीं लगता? मधुमक्खी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, इंसान मेरा शहद ही चुरा सकता है, पर मेरी शहद बनाने की कला नहीं। इंसान के जीवन में सुख और दुख आते जाते रहते हैं और इन्हीं अनुभवों से उसे यह समझ में आता है कि जीवन में क्या सही है और क्या गलत। जब तक हम इन उतार चढ़ाव से नहीं गुजरते, तब तक हम जीवन के सही मायने नहीं समझ पाते। यह अनुभव ही हमें मजबूत बनाते हैं और हमें जीवन के असली अर्थ का एहसास कराते हैं। अगर आप हार से डरते नहीं हैं तो जिंदगी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हार ही वह शिक्षक है जो हमें जिंदगी जीना सिखा देता है। जो आसानी से मिल जाए उसकी ख्वाहिश किसे होती है? असली जिद्द तो उसकी है जो मुकद्दर में लिखा ही नहीं है, लेकिन फिर भी उसे हासिल करने का जुनून होता है। जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए वक्त और हालात से लड़ना सीखना पड़ता है। यही संघर्ष हमें न केवल मजबूत बनाता है बल्कि हमारे सपनों को भी साकार करता है। इसलिए आगे बढ़ते रहो और अपने केवर जह जूनी के दुरोन से धर्म त्रने के जूनी के दुरोन से धर्म त्रने के जूनी के दुरोन से धर्म त्रने 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 के दुरोन से लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहो। ठोकरें खाकर जो जिंदगी में सीखा है वह सबक हमें हमेशा याद रहता है। जिंदगी में इतनी तेजी से आगे बढ़ो कि दूसरों की बुराई के धागे आपके पैरों में आकर टूट जाएं। जिंदगी तकलीफ देती है, लेकिन सोचने में समय ना बर्बाद करो। उठो और एक नई शुरुआत करो। जिंदगी को अपने अंदाज में जीना सीखो, चाहे वक्त कैसा भी हो। मुस्कुराना ना भूलो। स्वयं के प्रति संतोष और दूसरों के प्रति दया, यही दो पंख हैं जिनसे आप जीवन के आकाश को छू सकते हैं। एक गिरता हुआ पत्ता भी हमें यह सिखाता है कि अगर तुम बोझ बन जाओगे तो अपने भी तुम्हें गिरा देंगे। समय खुद दिखाई नहीं देता, लेकिन वह बहुत कुछ दिखाकर चला जाता है। इसीलिए हर पल को समझदारी और हिम्मत के साथ जियो और वक्त के हर इशारे को ध्यान में रखो। श्री कृष्ण कहते हैं कि वक्त के साथ सब कुछ बदलता है, इसीलिए किसी भी परिस्थिति में धैर्य नहीं खोना चाहिए। अगर आज आपके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा है तो यकीन मानिए यह वक्त भी गुजर जाएगा। और अगर आज आप किसी चीज को लेकर बेहद खुश हैं तो यह खुशी का समय भी स्थायी नहीं है, यह भी बीत जाएगा। इसीलिए हमेशा खुद को संतुलित रखने की कोशिश करें, ना तो दुख में टूटें और ना ही खुशी में खुद को खो दें। जिंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए, बस चलते रहिए और अडिग होकर जीवन की राह में अपने कदम बढ़ाते रहिए। इस दुनिया में हर इंसान के जीवन में कुछ ना कुछ दुख जरूर होता है। आपको अपने आसपास जितने भी चेहरे नजर आते हैं उन सभी के जीवन में कोई ना कोई तकलीफ या परेशानी होती है। असल मायने में वही इंसान जिंदगी जीना जानता है जो अपने दुख को नजरअंदाज करके हमेशा आगे बढ़ने का हुनर रखता है। वह कभी अपने दुख का रोना नहीं रोता, बल्कि उसे अपना संबल बनाकर जीवन में आगे बढ़ता रहता है। यही जीवन की सच्ची परीक्षा है। धैर्य और दृढ़ता के साथ हर परिस्थिति का सामना करना। कामयाब होने के लिए अक्सर अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो तभी साथ आते हैं जब आप कामयाब हो जाते हैं। इसलिए कुछ ना कहें, बस अच्छे कर्म करते रहें, वही आपका असली परिचय देंगे। अभी तो आपकी असली उड़ान बाकी है, परिंदे का इम्तिहान बाकी है। अभी तो आपने समंदर को लांघा है, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। पेड़ों पर नए पत्ते तभी आते हैं जब पुराने पत्ते झड़ जाते हैं। ठीक उसी तरह जैसे कठिनाई और संघर्ष के बिना अच्छे दिन नहीं आते। आपका लक्ष्य चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, अगर एक बार ठान ला या है तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि भाग्य भी हमेशा साहसी लोगों का ही साथ देता है। ईश्वर जिन लोगों को ऊंचाई पर पहुंचाना चाहते हैं उन्हें सबसे ज्यादा तकलीफों से गुजरने के लिए मजबूर करते हैं, ताकि वे उन तकलीफों से लड़ते लड़ते एक दिन अपनी मंजिल पर पहुंच सकें। यही जीवन का नियम है। संघर्ष और साहस के साथ आगे बढ़ते रहना
और एक दिन अपनी मंजिल को हासिल करना। यदि 5 लोग आपके बारे में कुछ अच्छी बातें कहते हैं तो आप उसे बहुत जल्द भुला देते हैं, लेकिन यदि कोई दूसरा व्यक्ति आपको अपशब्द कहता है तो वह आपको हमेशा याद रहता है। हमारी प्रकृति भी कुछ ऐसी ही है। हमारे आसपास जो अच्छी चीजें होती हैं उन पर हमारा ध्यान नहीं जाता, लेकिन जो बुरा होता है उस पर हमारा ध्यान विशेष रूप से केंद्रित हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तुम अपने सारे दुखों को मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं तुम्हारे सारे दुखों को दूर कर सकता हूँ। लेकिन दुर्भाग्यवश हर मनुष्य अपनी चिंताओं और समस्याओं का बोझ अपने सिर पर लेकर घूमता है। असल में वह कुछ भी नहीं कर सकता, फिर भी उसे लगता है कि उसने सब कुछ संभाल रखा है। यह भ्रम कि मनुष्य स्वयं ही सब कुछ नियंत्रित कर सकता है उसे और अधिक परेशानियों में डाल देता है। यदि वह अपने सभी दुख और चिंताओं को भगवान पर छोड़ दे तो उसे शांति और समाधान प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन यह केवल तभी संभव है जब वह अपने अहंकार और आत्मनिर्भरता के भ्रम से बाहर निकले और भगवान की शक्ति पर भरोसा करे। यही श्री कृष्ण का संदेश है। अपने बोझ को हल्का करो और अपने जीवन को भगवान के हाथों में सौंप दो। गीता में कहा गया है कि जो इंसान किसी की कमी को पूरा करता है वह सच्चे अर्थों में जीवन को जीता है। इसलिए अपने भीतर की अच्छाइयों को पहचानें और दूसरों के साथ मिलकर चलने का प्रयास करें। जीवन का असली मतलब यही है, एक दूसरे का साथ देना और आगे बढ़ना। वही सही अर्थों में महान होता है। जो तुम्हारे साथ हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। गीता के अनुसार जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत यह केवल 2 ही जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। जब तक शरीर है तब तक कमजोरियां भी रहेंगी, इसलिए कमजोरियों की चिंता छोड़कर सही कर्मों पर ध्यान लगाना ही बुद्धिमानी है। तुम बिना किसी कारण के चिंता करते हो और बेवजह घबराते हो, जबकि तुम आत्मा हो जिसे ना कोई मार सकता है और ना ही जला सकता है। यही जीवन की सच्चाई है जिसे हर व्यक्ति को जानना चाहिए। यह शरीर ना तुम्हारा है और ना ही तुम इस शरीर के मालिक हो। यह शरीर 5 तत्वों आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश से बना है, और एक दिन यह शरीर इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। इसलिए शरीर के मोह में पड़ने के बजाय आत्मा की सच्चाई को समझो और अपने कर्मों को उस दिशा में लगाओ जो तुम्हारे जीवन को सार्थक बनाए। यही गीता का संदेश है। कर्म करो, आत्मा की सच्चाई को समझो और परमात्मा पर भरोसा रखो। परिवर्तन संसार का अटल नियम है और समय के साथ हर चीज इस नियम का पालन करती है। हालांकि मैं भूत, भविष्य और वर्तमान के जीवों को जानता हूं, लेकिन वास्तव में मुझे कोई नहीं जानता। अब जरा सोचिए, यदि आपको किसी ऐसे स्थान पर छोड़ दिया जाए जहां आपका कोई संबंधी ना हो, कोई अपना ना हो और ना ही कोई मित्र हो, तो क्या होगा? हर एक क्षण कितना लंबा और कठिन लगने लगेगा, और यह तब तक रहेगा जब तक आप किसी को अपना नहीं बना लेते। अब सवाल उठता है कि वास्तव में आपका अपना कौन है? वह संबंधी जिससे आप रक्त से जुड़े हैं, या वह मित्र जिसके साथ आप बचपन से पले बढ़े हैं, या वह सहकर्मी जिनके साथ आप काम करते हैं? नहीं, अपना वह है जो विपत्ति के समय में आपके काम आए। अपनों की परख समय की कसौटी पर होती है। स्मरण रखिएगा, अपनों के साथ समय का पता नहीं चलता, लेकिन समय के साथ अपनों का पता अवश्य चल जाता है। जीवन के उतार चढ़ाव हमें यह सिखाते हैं कि कौन वास्तव में हमारा अपना है। इसीलिए अपने जीवन में उन लोगों को महत्व दें जो कठिन समय में आपके साथ खड़े रहते हैं, क्योंकि वही सच्चे अपने होते हैं। कृष्ण कहते हैं, एक बार माफ करके अच्छे बनो, लेकिन दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ कभी मत बनो। अच्छी किस्मत वाले लोग थोड़ा सा भी बुरा होने पर भगवान को कोसते हैं, जबकि बुरी किस्मत वाले लोग थोड़ा सा भी अच्छा होने पर भगवान का स्मरण और धन्यवाद करते हैं। जिंदगी में कुछ ऐसे नेक काम जरूर करने चाहिए जिनका ऊपर वाले के सिवाय कोई और गवाह ना हो। जिंदगी को समझना वाकई मुश्किल है। कोई अपने सपनों के खातिर अपनों से दूर रहता है, तो कोई अपनों के खातिर अपने सपनों से दूर। किसी के सब्र का इम्तिहान लेने की गलती मत करना, क्योंकि मैंने अक्सर ऐसा करने वालों को पछताते हुए देखा है। जिंदगी उस इंसान के साथ बिताओ जिसके साथ तुम खुश रह सकते हो। किसी को इतना मत चाहो कि उसे भूलना मुश्किल हो जाए। जिंदगी, इंसान और मोहब्बत
तीनों बेवफा हो सकते हैं। इसलिए सिर्फ अपनी मंजिल के लिए मेहनत करो, क्योंकि जब ये लोग तुम्हें खोएंगे तो यकीन मानो वे बहुत रोएंगे। इस मतलब कि दुनिया में किसी से ज्यादा उम्मीद मत रखो, और अगर मतलब रखना ही है तो अपने खुद के लक्ष्यों और सपनों से मतलब रखो। यही सबसे सच्चा रास्ता है जो तुम्हें जीवन में सही दिशा में आगे बढ़ाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी भी खुद को कम मत समझो। आपको भी उसी ईश्वर ने बनाया है जिसने दूसरों को बनाया है। आप दूसरों से सलाह ले सकते हैं, लेकिन आगे बढ़ने और अपनी मंजिल पाने के लिए मेहनत तो खुद करनी होगी। हाँ, मंजिल पाने के लिए मेहनत और जोश की जरूरत होती है, लेकिन साथ ही बुद्धिमानी और सोच समझ से आगे बढ़ना भी उतना ही जरूरी है। जो जल्दबाजी करते हैं वे अक्सर गिर जाते हैं। जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो खुद पर भरोसा करो, दूसरों पर नहीं। जितनी बार आप गिरेंगे उतनी बार आपको उठना भी पड़ेगा। अब ना किसी का हाथ चाहिए ना किसी का साथ, सिर्फ अपने आप पर भरोसा रखें। इंतजार करने से आपको उतना ही मिलेगा जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। याद रखें, असली शक्ति आपके भीतर है। जब आप अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाएंगे तो हर मुश्किल राह पर एक नया रास्ता निकल आएगा। आगे बढ़ते रहो और कभी भी अपने इरादे कमजोर मत होने दो। इसीलिए इंतजार मत करो। आप जितना सोचते हैं जिंदगी उससे कहीं ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रही है। हार कभी मत मानो। हाँ, कुछ लोग हार मान लेते हैं, लेकिन याद रखें कि पानी में डूबने से आदमी की जान नहीं जाती। जान तब जाती है जब उसे तैरना नहीं आता। इसलिए हार मानने के बजाय अपने प्रयास में प्रयोग करना शुरू करो। हर असफलता से सीखो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। यही सच्ची सफलता का मार्ग है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस मनुष्य का मन धन, वासना, आलस्य आदि में लिप्त रहता है उसके मन में आत्मज्ञान का अभाव होता है। जब मनुष्य के मन में आत्मज्ञान नहीं होता तो उसे किसी भी प्रकार से शांति नहीं मिलती, और जिसके मन में शांति नहीं है उसे सुख की प्राप्ति कहां से होगी। अतः सच्चा सुख प्राप्त करने के लिए मन पर नियंत्रण होना अत्यंत आवश्यक है। श्री कृष्ण गीता के श्लोक में कहते हैं कि जो व्यक्ति सभी परिस्थितियों में अनासक्त रहता है, जो ना तो सौभाग्य में अति प्रसन्न होता है और ना ही किसी विवाद या क्लेश में निराश होता है, उसे ही ज्ञान से पूर्ण व्यक्ति कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति को सुख और दुख दोनों में समानता रखनी चाहिए और अपने कार्यों को फल की चिंता किए बिना पूर्ण करना चाहिए। इसके विपरीत जो खुशी में लोभी हो जाता है और दुख में क्रोध का सहारा लेता है, वह न केवल मनुष्यों बल्कि देवताओं को भी क्रोधित कर देता है। गीता के अनुसार व्यक्ति को अपने क्रोध पर काबू करना सीखना चाहिए। क्रोध आने पर व्यक्ति खुद पर नियंत्रण खो देता है और आवेश में आकर गलत निर्णय ले लेता है, जिससे आगे चलकर उसे पछताना पड़ता है। इसलिए क्रोध आने पर खुद को शांत करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि शांत मन ही सच्चे ज्ञान और सुख की प्राप्ति का मार्ग है। संसार में जहां भी देखो पाप ही पाप दिखाई देगा। इसीलिए सबसे बेहतर यही है कि तुम अपने मन में उठ रहे मोह और बंधनों को तोड़ दो और उन अधर्म के साथ युद्ध करो, ताकि पुनः धर्म की स्थापना हो सके। महाभारत के युद्ध का एक प्रसंग है जब अभिमन्यु की मृत्यु हो जाती है। अभिमन्यु अर्जुन के पुत्र थे और अपने पुत्र की मृत्यु के बाद अर्जुन अत्यधिक दुखी हो जाते हैं और जोर जोर से रोने लगते हैं। रोते हुए अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे भगवान, मुझसे यह दुख अब सहा नहीं जाता। इस पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सच्चा ज्ञान देने के लिए उसे आत्माओं के लोक में ले जाते हैं। वहां अर्जुन देखता है कि उसका पुत्र अभिमन्यु आनंद से बैठा हुआ है, क्योंकि उसने क्षत्रिय होने का उचित कर्म किया है और इस कारण उसे उत्तम पद की प्राप्ति हुई है। अर्जुन अपने पुत्र अभिमन्यु को देखकर फिर से रोने लगता है, लेकिन इस बार उसकी आंखों में प्रसन्नता के आंसू छलक आते हैं। उसने अभिमन्यु को गले से लगाते हुए कहा, पुत्र अभिमन्यु, तुम्हारे जाने के बाद से मेरे जीवन से सारी आशाएं ही समाप्त हो गई हैं। मैं तुम्हारे बिना कैसे जी सकता हूं? अभिमन्यु ने कहा, आप कौन हैं? अर्जुन ने उत्तर दिया, तू मेरा पुत्र है और मैं तेरा पिता हूं। तब अभिमन्यु ने कहा, यहां कौन पिता और कौन पुत्र है? यहां तो मेरे हजारों जन्म हो चुके हैं। किसी जन्म में आप मेरे पिता बन जाते हैं और मैं आपका पुत्र, तो किसी जन्म में मैं आपका पिता बन जाता हूं और आप मेरे पुत्र। यह आत्माओं का लोक है। यहां ना कोई मरता है और ना ही
कोई जीता है, इसलिए यहाँ कोई पिता होता है और ना ही कोई पुत्र। मैं आपको नहीं पहचानता। यह सुनकर अर्जुन का सारा मोह समाप्त हो गया। इस प्रसंग से हमें यह सीख मिलती है कि हमें गीता के उपदेश हमेशा याद रहता है। हमारी प्रकृति भी कुछ ऐसी ही है। हमारे आसपास जो अच्छी चीजें होती हैं उन पर हमारा ध्यान नहीं जाता, लेकिन जो बुरा होता है उस पर हमारा ध्यान विशेष रूप से केंद्रित हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तुम अपने सारे दुखों को मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं तुम्हारे सारे दुखों को दूर कर सकता हूं। लेकिन दुर्भाग्यवश हर मनुष्य अपनी चिंताओं और समस्याओं का बोझ अपने सिर पर लेकर घूमता है। असल में वह कुछ भी नहीं कर सकता, फिर भी उसे लगता है कि उसने सब कुछ संभाल रखा है। यह भ्रम कि मनुष्य स्वयं ही सब कुछ नियंत्रित कर सकता है उसे और अधिक परेशानियों में डाल देता है। यदि वह अपने सभी दुख और चिंताओं को भगवान पर छोड़ दे तो उसे शांति और समाधान प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन यह केवल तभी संभव है जब वह अपने अहंकार और आत्मनिर्भरता के भ्रम से बाहर निकले और भगवान की शक्ति पर भरोसा करे। यही श्री कृष्ण का संदेश है। अपने बोझ को हल्का करो और अपने जीवन को भगवान के हाथों में सौंप दो। गीता में कहा गया है कि जो इंसान किसी की कमी को पूरा करता है वह सच्चे अर्थों में जीवन को जीता है। इसलिए अपने भीतर की अच्छाइयों को पहचानें और दूसरों के साथ मिलकर चलने का प्रयास करें। जीवन का असली मतलब यही है, एक दूसरे का साथ देना और आगे बढ़ना। वही सही अर्थों में महान होता है। जो तुम्हारे साथ हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा है और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। गीता के अनुसार जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत यह केवल दो ही जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। जब तक शरीर है तब तक कमजोरियां भी रहेंगी। इसलिए कमजोरियों की चिंता छोड़कर सही कर्मों पर ध्यान लगाना ही बुद्धिमानी है। तुम बिना किसी कारण के चिंता करते हो और बेवजह घबराते हो, जबकि तुम आत्मा हो जिसे ना कोई मार सकता है और ना ही जला सकता है। यही जीवन की सच्चाई है जिसे हर व्यक्ति को जानना चाहिए। यह शरीर ना तुम्हारा है और ना ही तुम इस शरीर के मालिक हो। यह शरीर 5 तत्वों आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश से बना है और एक दिन यह शरीर इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। इसलिए शरीर के मोह में पड़ने के बजाय आत्मा की सच्चाई को समझो और अपने कर्मों को उस दिशा में लगाओ जो तुम्हारे जीवन को सार्थक बनाए। यही गीता का संदेश है। कर्म करो, आत्मा की सच्चाई को समझो और परमात्मा पर भरोसा रखो। परिवर्तन संसार का अटल नियम है और समय के साथ हर चीज इस नियम का पालन करती है। हालांकि मैं भूत, भविष्य और वर्तमान के जीवों को जानता हूं, लेकिन वास्तव में मुझे कोई नहीं जानता। अब जरा सोचिए, यदि आपको किसी ऐसे स्थान पर छोड़ दिया जाए जहां आपका कोई संबंधी ना हो, कोई अपना ना हो और ना ही कोई मित्र हो, तो क्या होगा? हर एक क्षण कितना लंबा और कठिन लगने लगेगा और यह तब तक रहेगा जब तक आप किसी को अपना नहीं बना लेते। अब सवाल उठता है कि वास्तव में आपका अपना कौन है? वह संबंधी जिससे आप रक्त से जुड़े हैं, या वह मित्र जिसके साथ आप बचपन से पले बढ़े हैं, या वह सहकर्मी जिनके साथ आप काम करते हैं? नहीं, अपना वह है जो विपत्ति के समय में आपके काम आए। अपनों की परख समय की कसौटी पर होती है। स्मरण रखिएगा, अपनों के साथ समय का पता नहीं चलता, लेकिन समय के साथ अपनों का पता अवश्य चल जाता है। जीवन के उतार चढ़ाव हमें यह सिखाते हैं कि कौन वास्तव में हमारा अपना है। इसीलिए अपने जीवन में उन लोगों को महत्व दें जो कठिन समय में आपके साथ खड़े रहते हैं, क्योंकि वही सच्चे अपने होते हैं। कृष्ण कहते हैं, एक बार माफ करके अच्छे बनो, लेकिन दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ कभी मत बनो। अच्छी किस्मत वाले लोग थोड़ा सा भी बुरा होने पर भगवान को कोसते हैं, जबकि बुरी किस्मत वाले लोग थोड़ा सा भी अच्छा होने पर भगवान का स्मरण और धन्यवाद करते हैं। जिंदगी में कुछ ऐसे नेक काम जरूर करने चाहिए जिनका ऊपर वाले के सिवाय कोई और गवाह ना हो। जिंदगी को समझना वाकई मुश्किल है। कोई अपने सपनों के खातिर अपनों से दूर रहता है तो कोई अपनों के खातिर अपने सपनों से दूर। किसी के सब्र का इम्तिहान लेने की गलती मत करना, क्योंकि मैंने अक्सर ऐसा करने वालों को पछताते हुए देखा है। जिंदगी उस इंसान के साथ बिताओ जिसके साथ तुम खुश रह सकते हो। किसी को इतना मत चाहो कि उसे भूलना मुश्किल हो जाए।
जिंदगी, इंसान और मोहब्बत तीनों बेवफा हो सकते हैं। इसलिए सिर्फ अपनी मंजिल के लिए मेहनत करो, क्योंकि जब ये लोग तुम्हें खोएंगे तो यकीन मानो वे बहुत रोएंगे। इस मतलब कि दुनिया में किसी से ज्यादा उम्मीद मत रखो, और अगर मतलब रखना ही है तो अपने खुद के लक्ष्यों और सपनों से मतलब रखो। यही सबसे सच्चा रास्ता है जो तुम्हें जीवन में सही दिशा में आगे बढ़ाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी भी खुद को कम मत समझो। आपको भी उसी ईश्वर ने बनाया है जिसने दूसरों को बनाया है। आप दूसरों से सलाह ले सकते हैं, लेकिन आगे बढ़ने और अपनी मंजिल पाने के लिए मेहनत तो खुद करनी होगी। हाँ, मंजिल पाने के लिए मेहनत और जोश की जरूरत होती है, लेकिन साथ ही बुद्धिमानी और सोच समझ से आगे बढ़ना भी उतना ही जरूरी है। जो जल्दबाजी करते हैं वे अक्सर गिर जाते हैं। जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो खुद पर भरोसा करो, दूसरों पर नहीं। जितनी बार आप गिरेंगे उतनी बार आपको उठना भी पड़ेगा। अब ना किसी का हाथ चाहिए ना किसी का साथ, सिर्फ अपने आप पर भरोसा रखें। इंतजार करने से आपको उतना ही मिलेगा जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। याद रखें, असली शक्ति आपके भीतर है। जब आप अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाएंगे तो हर मुश्किल राह पर एक नया रास्ता निकल आएगा। आगे बढ़ते रहो और कभी भी अपने इरादे कमजोर मत होने दो। इसीलिए इंतजार मत करो। आप जितना सोचते हैं जिंदगी उससे कहीं ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रही है। हार कभी मत मानो। हाँ, कुछ लोग हार मान लेते हैं, लेकिन याद रखें कि पानी में डूबने से आदमी की जान नहीं जाती। जान तब जाती है जब उसे तैरना नहीं आता। इसलिए हार मानने के बजाय अपने प्रयास में प्रयोग करना शुरू करो। हर असफलता से सीखो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। यही सच्ची सफलता का मार्ग है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस मनुष्य का मन धन, वासना, आलस्य आदि में लिप्त रहता है उसके मन में आत्मज्ञान का अभाव होता है। जब मनुष्य के मन में आत्मज्ञान नहीं होता तो उसे किसी भी प्रकार से शांति नहीं मिलती, और जिसके मन में शांति नहीं है उसे सुख की प्राप्ति कहां से होगी। अतः सच्चा सुख प्राप्त करने के लिए मन पर नियंत्रण होना अत्यंत आवश्यक है। श्री कृष्ण गीता के श्लोक में कहते हैं कि जो व्यक्ति सभी परिस्थितियों में अनासक्त रहता है, जो ना तो सौभाग्य में अति प्रसन्न होता है और ना ही किसी विवाद या क्लेश में निराश होता है, उसे ही ज्ञान से पूर्ण व्यक्ति कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति को सुख और दुख दोनों में समानता रखनी चाहिए और अपने कार्यों को फल की चिंता किए बिना पूर्ण करना चाहिए। इसके विपरीत जो खुशी में लोभी हो जाता है और दुख में क्रोध का सहारा लेता है, वह न केवल मनुष्यों बल्कि देवताओं को भी क्रोधित कर देता है। गीता के अनुसार व्यक्ति को अपने क्रोध पर काबू करना सीखना चाहिए। क्रोध आने पर व्यक्ति खुद पर नियंत्रण खो देता है और आवेश में आकर गलत निर्णय ले लेता है, जिससे आगे चलकर उसे पछताना पड़ता है। इसलिए क्रोध आने पर खुद को शांत करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि शांत मन ही सच्चे ज्ञान और सुख की प्राप्ति का मार्ग है। संसार में जहां भी देखो पाप ही पाप दिखाई देगा। इसीलिए सबसे बेहतर यही है कि तुम अपने मन में उठ रहे मोह और बंधनों को तोड़ दो और उन अधर्म के साथ युद्ध करो, ताकि पुनः धर्म की स्थापना हो सके। महाभारत के युद्ध का एक प्रसंग है जब अभिमन्यु की मृत्यु हो जाती है। अभिमन्यु अर्जुन के पुत्र थे और अपने पुत्र की मृत्यु के बाद अर्जुन अत्यधिक दुखी हो जाते हैं और जोर जोर से रोने लगते हैं। रोते हुए अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे भगवान, मुझसे यह दुख अब सहा नहीं जाता। इस पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सच्चा ज्ञान देने के लिए उसे आत्माओं के लोक में ले जाते हैं। वहां अर्जुन देखता है कि उसका पुत्र अभिमन्यु आनंद से बैठा हुआ है, क्योंकि उसने क्षत्रिय होने का उचित कर्म किया है और इस कारण उसे उत्तम पद की प्राप्ति हुई है। अर्जुन अपने पुत्र अभिमन्यु को देखकर फिर से रोने लगता है, लेकिन इस बार उसकी आंखों में प्रसन्नता के आंसू छलक आते हैं। उसने अभिमन्यु को गले से लगाते हुए कहा, पुत्र अभिमन्यु, तुम्हारे जाने के बाद से मेरे जीवन से सारी आशाएं ही समाप्त हो गई हैं। मैं तुम्हारे बिना कैसे जी सकता हूं? अभिमन्यु ने कहा, आप कौन हैं? अर्जुन ने उत्तर दिया, तू मेरा पुत्र है और मैं तेरा पिता हूं। तब अभिमन्यु ने कहा, यहां कौन पिता और कौन पुत्र है? यहां तो मेरे हजारों जन्म हो चुके हैं। किसी जन्म में आप मेरे पिता बन जाते हैं और मैं आपका पुत्र, तो किसी जन्म में मैं आपका पिता बन जाता हूं और आप मेरे पुत्र। यह आत्माओं का लोक है।
यहाँ ना कोई मरता है और ना ही कोई जीता है, इसलिए यहाँ कोई पिता होता है और ना ही कोई पुत्र। मैं आपको नहीं पहचानता। यह सुनकर अर्जुन का सारा मोह समाप्त हो गया। इस प्रसंग से हमें यह सीख मिलती है कि हमें गीता के उपदेश गहराई से समझना चाहिए। इस संसार में कोई अपना या पराया नहीं होता। अभी में हमें जिद कर सकती है, मैं आपको नहीं पहचानता चाहिए, लेकिन जो व्यक्ति तकलीफों में या बुरे वक्त में आपका साथ देता है वही सच्चा अपना होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में कुछ प्राप्त करना हो तो सोच और कर्म दोनों ही अत्यंत आवश्यक हैं। लेकिन क्या केवल सोचने से या केवल कर्म करने से आपको सफलता प्राप्त होगी? नहीं। कुछ लोग सोचते ही रह जाते हैं लेकिन कर्म नहीं कर पाते और इसी कारण उन्हें सफलता नहीं मिलती। वहीं कुछ लोग बिना सोचे समझे कर्म करते रहते हैं और वे भी सफलता से वंचित रह जाते हैं। स्मरण रखिएगा, अगर एक वृक्ष को काटना हो तो कुल्हाड़ी के लगातार प्रयास के साथ साथ यह भी ध्यान रखना पड़ता है कि कुल्हाड़ी किस दिशा में मारी जानी चाहिए। सोच और कर्म का मिश्रण ही सफलता का आधार है। कृष्ण गीता में बताते हैं कि आत्मा अमर से लिकार में कुलकार ना हो तो कुल्हाड़ी के लगातार प्रयास के साथ साथ लेकर प्रयास के साथ साथ करने को पाते हैं, और यहाँ तो पाते हैं कि कार ना हो तो हम करने को पाते हैं। हमारा शरीर रेत के समान है जो अंततः मिट्टी में मिल जाता है, परंतु आत्मा का कोई अंत नहीं है, उसका कोई मरण नहीं है। कोई हमारे शरीर को नष्ट कर सकता है पर आत्मा को नहीं मार सकता, क्योंकि वह कभी मरती ही नहीं। श्री कृष्ण बताते हैं कि व्यक्ति कभी नहीं मरता, उसका शरीर मर जाता है पर उसकी आत्मा हमेशा जीवित रहती है। आप खुद ही अपने जीवन के निर्माता हैं। जैसा बीज आप बोएंगे वैसा ही फल पाएंगे। आप जितना परिश्रम करेंगे उतना ही अच्छे परिणाम प्राप्त करेंगे। इसलिए जीवन में सही दिशा में सोच समझकर कर्म करना ही आपको सफलता की ओर ले जाएगा। यह समझना जरूरी है कि सोच और कर्म का सही दिशा में दिखाएगी और कर्म का सही दिशा में दिखाएगी और कर्म का सही दिशा में दिखाएगी और कर्म का सही दिशा में दिखाएगी। तालमेल ही जीवन में सच्ची प्रगति का मार्ग प्रशस्त करता है। हाँ, एक बार तकलीफ में होने पर कदम भले ही डगमगा उठें, लेकिन उन्हें रुकने नहीं देना है। हालात कैसे भी हों, बस चलते रहना है। यही जिंदगी है। अगर आज घनघोर अंधेरा है तो यकीन मानिए जल्द ही सुबह होने वाली है। अगर आज सफ़र में कांटे हैं तो वह दिन दूर नहीं जब आपके रास्ते में फूल बिखरे मिलेंगे। बस आपको रुकना नहीं है, धीरे धीरे ही सही लेकिन लगातार आगे बढ़ते रहना है। धैर्य के माध्यम से कई लोग उन परिस्थितियों में भी सफल हो जाते हैं जो एक निश्चित सफलता जैसी लगती है। अगर आप उस वक्त मुस्कुरा सकते हैं जब आप पूरी तरह टूट चुके हैं तो यकीन कर लीजिए कि इस दुनिया में कोई भी आपको कभी नहीं तोड़ सकता। जीवन में मुश्किलें तमाम हैं, लेकिन फिर भी इन होठों पर मुस्कान बनी रहती है, क्योंकि जब जीना हर हाल में है तो फिर मुस्कुराकर जीने में क्या नुकसान है। हालातों को बदलने की कोशिश करने के बजाय खुद को बदलने की कोशिश करें। एक दिन देखिएगा हालात खुद ब खुद बदल जाएंगे। चाहे सारी दुनिया आपको यह कहने लगे कि आप हारने वाले हैं, आप अपने अंदर की शक्ति पर विश्वास रखें। आपको अपने लक्ष्यों के लिए निरंतर प्रयास करते रहना है। यही आपके जीवन का असली संदेश है।